फिर संजय निषाद के भी दिन यही बात ही के लेके आए वाला बाकी समाज इनके किनारे कर दे। अब वही डॉक्टर संजय निषाद के राजनीति का अंकुरण होता है। डॉक्टर संजय निषाद से हमार बात भइल रहा जी, तू कहला कि पहले अपने सुरक्षा घेरा के बड़ा मजबूत करे। जमुना निषाद के मार दिया गया, फूलन देवी के मार दिया गया, कहाँ से उनके आसपास उनके परिवार के केवल नहीं ताकि उनके प्रोटेक्शन दे सके। अगर बात करनी तो मुख्यमंत्री से कीजिए, प्रधानमंत्री से कीजिए। यह तो सवाल संजय निषाद के तो डॉक्टर संजय निषाद तो इस बात को सदन यही सवाल हुआ तो संजय निषाद के मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय निषाद सदन के पटल पे उठा रहे हैं जी। डॉक्टर संजय निषाद सदन में जाके बोल भी रहे हैं। गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी आज खास एक मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से जे अपने समाज के बारे में और देश के राजनीति के बारे में अच्छी पकड़ रखल हम। हरिगोविंद निषाद जी हमारे बीच मौजूद बारन, क्योंकि हरिगोविंद निषाद से आज जानल जरूरी हुई कि एक वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीति में जौन भूचाल देखल जाता, जौन जातिगत कार्ड भी खेलल जाता है, जातिगत कार्ड के आधार पे का उत्तर प्रदेश के राजनीति 27 में कुछ परिवर्तन करे जाती है या अपने समाज के बारे में समाज कितना आगे प्रगति कैलस और कहाँ पे मौजूद बा, ये सब बाती पे चर्चा हुई। तो आज खास मुलाकात आपसे हरिगोविंद जी, भोजपुरी न्यूज टाइम पर बहुत बहुत स्वागत बा आपके। सबसे पहला आपके सवाल ही बा कि आज एक तरह का ध्रुवीकरण हो चुकल बा उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समुदाय के लेके। जब से संजय निषाद सक्रिय बना राजनीति में, एक पीछे भी तमाम निषाद पूर्वधार निषाद समाज के लोग अपने समाज के बारे में सोचत रहे। वर्तमान के राजनीति के और निषाद समाज के परिदृश्य के आप कहाँ देखते? सबसे पहले तो आपके भोजपुरिया न्यूज चैनल के जितना दर्शक बटना सबके प्रणाम बा हमार हाथ जोड़ के जी। और बड़ा मौजूद सवाल के लिए आप ये बात की हम जवाब दिया चाहते रही, हमारे मन में कुछ घुमड़त रहा है जी। डॉक्टर संजय निषाद क्या उत्तर प्रदेश के राजनीति में जन अभ्युदय बा जी, वो निषाद समाज खातिर कोनो अमृत से कम ना बा जी। निषाद समाज के जो जागृति आयल बा आज के दौर में जो वर्तमान परिस्थिति बा डॉक्टर संजय निषाद के योगदान के भुलावल ना जा सका। निषाद समाज उनका हमेशा ऋणी रही और एक उनकर उभार एक नाते आए कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय के नारा पे जो पार्टी सत्ता में आईली, चाहे सपा भाई सामाजिक समरसता और समाजवाद के नाम पे आई और बहुजन समाज पार्टी जो आई सामाजिक न्याय पर, उसने सही सामाजिक न्याय दे बोला। एक नाते छोटे छोटे दलों का जी, छोटी छोटी जातियां एक राजनीतिक दल की तरह से बिहेव करने लगी और उसी का परिणाम है कि डॉक्टर संजय निषाद आज अपने समाज को लेकर के राजनीति में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संजय निषाद के एक वीडियो वायरल खासा 2-3 दिन में हो रहा बा कि संजय निषाद साफ साफ कहता कि अपने लड़का के हम सांसद विधायक नहीं बनाए तो का रिक्शा चलवाए। तो समाज के लिए सोचा था ना कि अपने परिवार के लिए सोचा? ये दर्द डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ बनाए बा, ये विद्रूप चेहरा है भारतीय राजनीति का कि परिवारवाद सबके अंदर ठूस ठूस के भरल बा। डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर होता, इंजीनियर का लड़का अगर इंजीनियर होता, प्रोफेसर का लड़का अगर प्रोफेसर होता, पत्रकार का लड़का पत्रकार होता तो नेता का लड़का भी नेता बना था। अच्छा, क्योंकि वह डॉक्टर संजय निषाद के साथ उनका लड़का पूरा परिवार लगा हुआ है उस आंदोलन में, निषाद आंदोलन में, आरक्षण के आंदोलन में। तो उनका कहना अतिशयोक्ति नहीं कि अगर मैं अपने बच्चे को अगर राजनीति में आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा तो दूसरे को कैसे मैं बढ़ाऊंगा। उन्हें सही तरीके से सुनिए, उनके उस पॉडकास्ट को मैंने भी सुना। यानी वो लीगल बयान बा उनका कि ठीक बोला। जो परिस्थितियां चल रही हैं दूसरे खातिर अगर हम क्यों दूसर करता तो ऊपर उंगली उठाता। मुलायम सिंह यादव के परिवार को आप उठा के देख लीजिए, उनसे बड़ा जातिवादी परिवारवादी परिवार कौन सा है? केंद्रीय राजनीति में आप जाएंगे राजनाथ सिंह को भाजपा सपा बसपा, जैसे मुलायम सिंह पूरे परिवार के अपने राजनीति में सक्रिय कैलन, ले आ दिलन, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनलन, लेकिन समाज तो अन्य पार्टी तो यही के मुद्दा बना के उनके किनारे कर दिलन। तो कहा फिर संजय निषाद के भी दिन यही बात ही के लेके आए वाला बाकी समाज इनके किनारे कर दे। अब वही डॉक्टर संजय निषाद के राजनीति का अंकुरण होता है। डॉक्टर संजय निषाद से हमार बात भइल रहा जी, तू कहला कि पहले अपने सुरक्षा घेरा के बड़ा मजबूत करे। जमुना निषाद के मार दिया गया, फूलन देवी के मार दिया गया, कहाँ से उनके आसपास उनके परिवार के केवल नहीं ताकि उनके प्रोटेक्शन दे सके। तो निषाद समाज के जे भी उभरा था तेकर हत्या कर दिया जाता।
और ये इसके नाते हो रहा है कि उनके आसपास अपने परिवार के लोग नहीं है, अपने लोग नहीं है, तो उनके साथ विश्वासघात हो जा रहा है। तो इस चीज की इस बारीकी को डॉक्टर संजय निषाद ने पकड़ा है और अपने पूरे परिवार को झोंक दिया, अपनी पत्नी को झोंक दिया, अपनी बहन को झोंक दिया, अपने जीजा को झोंक दिया, अपने सारे बच्चों को झोंक दिया, अपने पतोहू को झोंक दिया, और वो समाज के अपने परिवार के साथ लेकर के व्यापक सेवा कर पा रहे हैं। तमाम संगठन के लोग भी ये घेरा के बावजूद भी तो हत्या हो गई या फांसी लगा लेना, अब तमाम ऐसा चेहरा जो संजय डॉक्टर संजय निषाद के साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना। जी। यमुना जी का आप देख रहे हैं, फूलन देवी का आप देख रहे हैं, और ऐसे तमाम हमारे समाज के जो पूर्वाधार हैं, जो राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी हत्या हो गई। आरक्षण के लेके आप कितना सक्रिय हैं कि आरक्षण के लिए सरकार में लगातार 7 साल से संजय निषाद बढ़न, तो अपने समाज के आरक्षण कितना दिया आपको? डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण का अगर आप सही तरीके से उसका मूल्यांकन करेंगे वैज्ञानिक तरीके से, तो बड़ा विद्रूप चेहरा है जी। निषाद समाज का एक, अब देखिए केंद्रीय राजनीति में है, दिल्ली में हम अनुसूचित जाति में आते हैं, पश्चिम बंगाल में हम अनुसूचित जाति में आते हैं, मझवार जात यहाँ भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन केवट और मल्लाह जो एक ही जाति के लोग हैं उन्हें पिछड़े जाति में रखा गया है। कश्मीर में हम अनुसूचित जाति में आते हैं। तो ये हमारे साथ दोहरा चरित्र सरकारों ने किया है। विमुक्त जातियों का जो सर्वे हुआ था, जितनी भी जातियां थी उसमें से आधे जातियों को तो मिल गया अनुसूचित जाति का दर्जा, जबकि रिपोर्ट ने कहा था कि सारे लोगों को अनुसूचित जाति में डाल दिया गया। तो हमारे साथ तो आजादी के बाद सही लेकर के और 5 साल तक तो हम अपराधी जाति घोषित थे। अच्छा, हमारे साथ तो हमेशा अन्याय हुआ है। तो इसी बात को पुरजोर तरीके से अगर उठा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? डॉक्टर संजय अगर इस चीज को पुरजोर तरीके से उठावल बुराई नहीं के ओके मान गई और मनवावल सबसे बड़ी बात हो लेना, तो एमे सफल ये बात मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने अपने जाति को पिछड़ी जाति में ला करके खड़ा कर दिया। यूपी उस मंच पे मैं भी रहा हूँ जब आंदोलन हुआ था, कसरवल आंदोलन, एक लड़के की हत्या हुई थी, तो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सांसद थे, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं लड़ाई लड़ूंगा, निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए अनुसूचित जाति का। तो आज मुख्यमंत्री से भी यह सवाल करना चाहिए, उनके पास क्या पावर है डॉक्टर संजय निषाद के पास? कल तक जिस मंत्रालय के पास कैबिनेट स्तर का दर्जा नहीं था, उन्हें किसी तरीके सारे उनके मंत्रालय में कितने कर्मचारी आप जाके देख लीजिए, कौन किस तरीके का काम कर पा रहा है। तो एक जाति के नाते अभी तो छोटे स्तर पर उन्होंने शुरुआत किया, 7 साल की राजनीति है। जो घाघ बैठे हुए सवाल तो सही तरीके से जेन्युइन सवाल निषाद के हितों पे अगर बात करनी तो मुख्यमंत्री से कीजिए, प्रधानमंत्री से कीजिए। यह तो सवाल संजय निषाद के करें। डॉक्टर संजय निषाद तो इस बात को सदन के संजय निषाद के मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय निषाद सदन के पटल पे उठा रहे हैं जी। डॉक्टर संजय निषाद सदन में जाके बोल भी रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद उससे संबंधित मंत्र आयोगों को लेटर भी लिख रहे हैं, तो उन्हें मैं कहां से गलत साबित करूं? अच्छा, ये बताइए आप अपने समाज के लेके संजय निषाद के पहले कितना समाज के लोग आपके नेता, जैसे आपके तमाम संचार, जैसे जमुना निषाद का बात जिक्र कर लिए हैं, रामभुआल निषाद भी समाज के लिए बहुत कुछ कैले हुए हैं, तो तमाम ऐसा नेता जो आपके समाज में इनके पहले रन हुई, उनके योगदान के बारे में बता दें। देखिए, उससे पहले क्या है ना, दूसरे दलों की चाकरी करते थे। अच्छा, जिस भी जाति के पास, और यानी आज एक साफ लीगल हो गई कि जे भी नेता आपके समाज के दूसरे दल में बहुत चाकरी कर रहा था और जे संजय निषाद के साथ है वो बस अपन राजशाही। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चाकरी कर रहे हैं आज के दौर में। आदमी के अपने मूल्य होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, अगर विचारों पे चल रहे हैं सही तरीके से। लेकिन इससे पहले मनोहर लाल निषाद भी एक हमारे बिरादरी के नेता रहे जी, जिन्होंने फूलन देवी को छुड़वाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कृषि मंत्री थे और मुलायम सिंह यादव के समकक्ष जी। तो उनका दबदबा था, उनकी हनक थी, वो अपने बात कह करके अपने लोगों से अपनी बात मनवा लेते थे। यह बात उनके बाद के नेताओं में नहीं हुई, चाहे लालचंद निषाद हो गए, चाहे रामभुआल हो गए, चाहे जमुना निषाद जी हो गए, चाहे जयप्रकाश जी हो गए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद बार बार इस चीज पे चोट कर रहे हैं, सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। और डॉक्टर संजय निषाद ही नहीं, बिहार में मुकेश सहनी भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अभी उनकी यात्रा बहुत छोटी है, अभी नाव डोंगी की नाव अभी खुली है और समुद्र की यात्रा करनी है, और तुरंत उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, उन्हें घेर देना या व्हेल मछली से टकरा देना मेरे समझ से अच्छा नहीं है।
अभी संजय निषाद डोंगी नाव पे सवार बड़न के कहले के हिसाब से भी जहाज पे और सवार समुंदर हुए की यात्रा कर और समुंदर की यात्रा करें, लेकिन निषाद समाज में भी कई तरह के विचारधारा देखे के मिलेला, कई तरह के नेता अलग अलग समुदाय में बटल बड़न, लेकिन हाल फिलहाल हरि गोविंद निषाद के आप सुनत रही, इनका विचारधारा संजय निषाद के लेके कितना पवित्र और कितना निर्मल दिखल है। आप विचार और अंदाजा आपके लगाए हुए कमेंट में जरूर बताएं। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।